अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं शबनियाज़ डिज़ाइनिंग वर्ल्ड और मैं शबनियाज़ नदीम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा शलवार जो है धोती शलवार। ठीक है, धोती शलवार आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप इसे बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। एक शॉर्ट शर्ट में भी ये बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा होता है इसका। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। धोती शलवार बनाने के लिए मैंने लीलन का फैब्रिक लिया है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लचकदार फैब्रिक में अच्छा लगता है। आप लीलन का ले लें या जॉर्जेट का ले लें, थोड़े लचक वाले फैब्रिक लें जिसमें इसके बल जो हैं वो अच्छे दिखें। ठीक है, तो धोती शलवार बनाने के लिए सबसे पहले हमें शलवार की लेंथ लेनी है। शलवार की लेंथ नाप लेते हैं कितनी है। शलवार की लेंथ मुझे टोटल 34 इंच सिलकर चाहिए। 34 इंच टोटल लेंथ है। मैं बेल्ट के लिए 6 इंच निकाल लूँगी, ऊपर इसमें बेल्ट भी अटैच होगी। ठीक है, तो 34 में से हम -6 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 28 इंच। ठीक है, 28 इंच जो होगा वो हमारा घेर बन जाएगा। ये देखिए, 28 इंच की घेर बनाएंगे और ऊपर बेल्ट जो होगा वो 6 इंच का बनेगा। स्टार्ट करते हैं। धोती शलवार बनाने के लिए हम कपड़े को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है, तिरछे में कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है कि एक ट्रायंगल बन जाए। सही, और फिर हम इसे लेंथ के हिसाब से बढ़ा लेंगे। जो मेरी शलवार की लेंथ है उसके हिसाब से मैं इसे बढ़ा लूँगी। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपको बिल्कुल एक ट्रायंगल शेप बना हुआ कपड़े में दिखेगा। ठीक है, आप फ़ोल्ड करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि बल ना आए बीच में। अब फ़ोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से क्रॉस मार्क करूँगी, जो आसन है उसकी लेंथ वो मार्क करूँगी और यहाँ से मैं पाइचा बना लूँगी दूसरे कॉर्नर से। क्रॉच आप मार्क कर लेते हैं, क्रॉच की जो भी साइज़ है। क्रॉच की जो साइज़ है टोटल 15 इंच है। 15 में से मैं 6 इंच माइनस कर दूँगी बेल्ट का हिस्सा। ठीक है, बेल्ट का हिस्सा निकालने के बाद मेरे पास बच जाएगा 9 इंच। ठीक है, तो 9 इंच टोटल मुझे सिलकर चाहिए। 1 इंच उसमें मैं प्लस कर लूँगी स्टिचिंग मार्जिन, तो टोटल 10 इंच पर मैं क्रॉच मार्क कर लूँगी। तो देखिए, क्रॉच मार्क कर लिया मैंने इस साइड से। ठीक है, क्रॉच कर लाइन मार्क करने के बाद अब मैं पाइचे के लिए निशान लगाऊंगी। ठीक है, पाइचा जो मुझे स्टिच करके चाहिए वो 6 इंच चाहिए। अब देखें, पाइचे को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे थोड़ा पाइचा बड़ा बनाना है तो इस तरह से मैं बढ़ा सकती हूँ। लेकिन मुझे फ़िलहाल 6 चाहिए, 6 इंच सिलकर चाहिए, तो मैं 6.5 पर मार्क कर लूँगी। हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन रखने के बाद। ठीक है, सिर्फ हाफ इंच हम इसमें स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे और इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। पाइचा मार्क कर लिया है मैंने, और अब यहाँ से लेंथ चेक करेंगे कि जो लेंथ थी मेरी शलवार की बेल्ट छोड़कर वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो लेंथ चेक कर लिया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। ठीक है, कटिंग इस तरह से पाइचे से करते हुए पूरे इस कॉर्नर तक करेंगे। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, कटिंग कर लिया है मैंने। ठीक है, अब हमें ये करना है कि ये जो क्रॉच है, क्रॉच लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हम क्रॉच में एक शेप दे देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्रॉच शेप है। वरना आप स्ट्रेट रखेंगे तो पता नहीं चलता है कि क्रॉच कहाँ पर। इसलिए हम एक शेप दे देंगे जिससे शलवार का लुक भी अच्छा आएगा और सिलने में भी आसानी होगी। तो ये देखिए, इस तरह से शेप दे दी है और कट कर दिया मैंने। कटिंग करने के बाद जो घेर है नीचे का वो इस कुछ इस तरह का लुक आएगा, तो ये आप देख लें। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको शलवार का लुक चेक करवाती हूँ। हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे और प्लीट्स इस तरह से डालेंगे तो शलवार का बनकर कुछ इस तरह से लुक आएगा। ये देखें। तो इसके बाद अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की जो लेंथ थी वो 6 इंच सिलकर थी, इसमें प्लस हम 3 करेंगे तो टोटल 9 इंच हमें लेंथ रखनी है। इसके साथ हमें जो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है वो टोटल मुझे 18 इंच रखनी है। ठीक है, तो 18 इंच बेल्ट की चौड़ाई आ जाएगी और 9 इंच बेल्ट की लंबाई आ जाएगी। तो कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से डबल कपड़े पर मार्क करना है। पहले बेल्ट की लंबाई ले लेते हैं 9 इंच। ठीक है, उसके बाद 9 इंच लेने के बाद हम बेल्ट की चौड़ाई जो है वो ले लेते हैं 18 इंच। तो 18 इंच इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें कट कर लेना है। 18 इंच जो मैंने चौड़ाई लिया है उसमें मतलब कि सिलकर वो 17 आएगा, 1 इंच प्लस किया है।
देखें ये इस बेल्ट कट चुका है, ठीक है। बेल्ट ये पूरी शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिच करेंगे। स्टिच के लिए सबसे पहले हम शलवार की जो है क्रॉच जॉइन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉच इस तरह से लेना है कि एक पीस से एक क्रॉच और एक पीस से एक क्रॉच, दोनों पीस के क्रॉच को मिलाकर आपस में ज्वाइन कर देंगे 1/2 इंच स्टिच मार्जिन रखने के बाद, ठीक है। इस तरह से हम 1/2 इंच पर स्टिच लगा लेंगे। तो स्टिच लगा लेते हैं और इसी तरह से हम एक क्रॉच ज्वाइन करने के बाद दूसरे साइड का भी क्रॉच हम जो आसन है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड की क्रॉच जो है वो मैंने ज्वाइन कर ली। अब बेल्ट बना लेते हैं, ठीक है। बेल्ट के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि एक साइड इस तरह से 1/2 इंच पर एक मार्क करना है क्रॉच बेल्ट की लंबाई से, ठीक है। उसके बाद 1/2 इंच मार्क करने के बाद 3 इंच पर एक मार्क करना है। अब ये देखें ये जो 1/2 इंच है ये भी स्टिच हो जाएगा और यहाँ से जो 3 छोड़कर वो पूरा स्टिच होगा। जो बीच का 3 इंच है वो हमें छोड़ देना है, ठीक है, उसे स्टिच नहीं करना है। अब स्टिच कर लेते हैं ऊपर जो 1/2 इंच है उससे और नीचे जो 3 इंच छोड़ कर है उसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें स्टिच कर लिया है मैंने, बीच से ये होल हो जाएगा, ठीक है। स्टिच करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो जॉइंट इस तरह से उठ रहा है इससे हमें यूँ खोल कर एक हाफ बोर्ड पर स्टिच लगा लेनी है, जैसे हम चाक में लगाते हैं। तो स्टिच लगा लेते हैं। ये देखें इस तरह से सिलाई करने के बाद ये बिल्कुल जॉइंट बैठ जाएगी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है कि जो दूसरा हिस्सा है बेल्ट का उसे हम स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन पर। तो स्टिच लगा लेते हैं। ये देखें बेल्ट को दोनों साइड से मैंने स्टिच कर दिया, इधर से स्ट्रेट, ठीक है, और इधर से इस तरह से नेफे के लिए होल किया। अब हमें क्या करना है, नेफे को फोल्ड कर देना है इस तरह से, हाफ बोर्ड अंदर मार्जिन रखेंगे और जहाँ पे ये होल ख़त्म हो रहा है वहीं पे एंड करना है और इस तरह से पूरी एक स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल लब पर सिलाई चलानी है, सिलाई नीचे ना उतरे, इस बात का ख्याल रखना है। इसी तरह से हम पूरे बेल्ट में स्टिच लगा लेंगे। ये देखें ये नेफ़ा तैयार हो चुका है, ठीक है। इस तरह से पूरा नेफ़ा बना लेना है। ये बेल्ट भी तैयार हो चुका है। बेल्ट तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरह से सेंटर सेंटर मिलाना है और साइड पर कट लगा लेना है, ठीक है। बेल्ट के दोनों साइड कट लगा लेनी है और बेल्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, जैसे कि ये 2 जॉइंट्स और ये 2 कट, ठीक है। तो टोटल 4 हिस्से हो गए हैं बेल्ट के। बेल्ट बनाने के बाद अब हम घेर में प्लेट बैठा लेंगे। प्लेट जो बैठानी है हमें उस कॉर्नर से बैठानी है, ठीक है। ये क्रॉच है, क्रॉच के बिल्कुल अपोजिट दूसरे साइड से, ठीक है। सेंटर जो पीस है वहाँ से हमें इस तरह से प्लेट्स बैठानी है। प्लेट्स बैठाने के बाद हम घेर को बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो प्लेट्स किस तरह से हम बैठाएंगे, इस तरह से देखें सेंटर लाइन है सही, सेंटर लाइन से इस तरह से एक प्लेट्स उठानी है थोड़ी चौड़ी, कम से कम 2 इंच की, ठीक है। इस तरह से सेंटर लाइन मार्क कर लें और सेंटर लाइन से इस तरह से एक प्लेट्स उठाएं और उसके दूसरे साइड से भी इस तरह से एक प्लेट्स उठाएं। ये देखें और दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि दोनों की साइज़ जो है वो बराबर होनी चाहिए। एक प्लेट इस तरह से बैठाने के बाद पिन अप कर लें ताकि वो प्रॉब्लम ना करे, मसला ना हो प्लेट बैठाने में, सही। इस तरह से हम पिन अप करते जाएंगे और प्लेट्स बैठाते जाएंगे। ये इस बात का ख्याल रखें कि जब हम एक प्लेट बैठाएंगे तो दूसरे साइड जो दूसरी प्लेट है वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब कि एक गोल रिंग बनना चाहिए, राउंड सा, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्लेट्स बैठानी है, ठीक है। प्लेट्स बैठाने के बाद अब हम साइज़ चेक कर लेते हैं दूसरी साइड प्लेट देने के लिए। देखें 2.2 इंच है तो हम दूसरे साइड भी जो प्लेट बैठाएंगे वो भी इसी साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो इस तरह से हम इसे एडजस्ट करके बिल्कुल उसी साइज़ पर लेकर आएंगे और फिर जब उस साइज़ का आ जाए तो हम इसे पिन अप कर लेंगे। ये देखें इस तरह से एक
प्लेट बैठ चुका है, एक एक साइड और एक दूसरा साइड। अब इसी तरह से हम पहले एक साइड प्लेट बैठा देंगे, ठीक है। एक प्लेट जहाँ पे ख़त्म हो वहीं से हम दूसरी प्लेट स्टार्ट करेंगे बैठाना। ये देखें, इस तरह से हम एक प्लेट इस तरफ बैठाएंगे और दूसरी तरफ दूसरी प्लेट, ठीक है। तो इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं हम प्लेट्स को और पिन अप करते जाते हैं। और साइज़ भी देखेंगे कि साइज़ जो है वो बिल्कुल इक्वल आए सारे प्लेट्स की। ये देखें, एक प्लेट बैठा दिया मैंने एक तरफ, अब ये दूसरा साइड भी बिल्कुल उसी साइज़ का प्लेट बैठा लेंगे। बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इसे पिन अप कर देते हैं। अब ये देखें, ये दो प्लेट्स मैंने बैठा दी है, ठीक है। अब इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम मज़ीद प्लेट्स बैठाएंगे और पूरे इस घेर को इतने में कवर करेंगे कि क्रॉच आ जाए और ये पूरा घेर बेल्ट के एक हिस्से के बराबर आ जाए, ठीक है। तो बेल्ट का जो एक हिस्सा है वो नाप लेते हैं किस साइज़ का है। ये देखें, क्योंकि बेल्ट को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। अब ये देखिए, जो घेर है ये पूरा हमें इतना इसे श्रिंक करना है कि ये बिल्कुल बेल्ट के एक हिस्से के साइज़ के बराबर आ जाए, ठीक है। तो पहले अब हम बेल्ट की जो एक साइड की साइड है वो नाप लेते हैं। ये देखें, जो बेल्ट की एक साइड है वो तकरीबन 9.5 है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो हमें एक साइड बैठानी है इतनी प्लेट देनी है कि पूरा वो 9.5 इंच पर एडजस्ट हो जाए। तो इसी तरह से हम प्लेट बैठाते हैं। अब ये देखें, प्लेट बैठाने के बाद हम ये चेक कर लेंगे कि जो साइज़ था बेल्ट का वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब 9.5 आ जाए तो ये पूरी एक साइड की प्लेट बैठ जाएगी। तो गाइज़ ये देखिए, एक साइड की प्लेट्स मैंने बैठा ली है, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से हम एक साइड की प्लेट बैठाएं उसी तरह से बिल्कुल शलवार के दूसरे साइड भी प्लेट बैठाएंगे, ठीक है। ये देखें, इस साइड भी हम पूरे इसी तरह से हम प्लेट्स बैठाकर और उसी साइज़ पर लेकर आना है हमें। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जितनी प्लेट्स हमने यहाँ पे दी है उतनी ही इस साइड भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर 5 वहाँ दिया है तो यहाँ पे भी 5 हो, ठीक है, ताकि वो आपस में कनेक्ट हो पाएँ। अब ये देखें, प्लेट्स बैठाने के बाद शलवार का कुछ इस तरह से लुक आ जाएगा। चारों साइड हम लोगों ने प्लेट्स बैठा ली है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से लुक आ जाएगा शलवार का। अब ये अभी मैंने पिन अप किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इस तिकोन है सेंटर में, तिकोन इस तरह से उठा हुआ इसे हम कट कर लेंगे ताकि बिल्कुल बराबर हो जाइए। इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी जो नोक है उसे भी कट कर लेंगे और फिर हमें इस घेर को बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, ये कट कर लिया है मैंने सही। अब हम बेल्ट के साथ अटैच करते हैं घेर को। बेल्ट के साथ जब हम घेर अटैच करेंगे तो हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि क्रॉच को बेल्ट का जो क्रॉच है वो घेर के क्रॉच से मिला कर रखेंगे और इस तरह से पूरा हम राउंड स्टिच कर देंगे। 1/2 इंच के मार्जिन पर हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 1/2 इंच के मार्जिन पर पूरी घेर को बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखें, घेर मैंने अटैच कर दिया है बेल्ट के साथ, ठीक है। इस तरह से अब अटैच करने के बाद हम एक लपर सिलाई लगा लेंगे बेल्ट में ताकि थोड़ी फिनिशिंग भी आ जाए और मज़बूती भी आ जाए। तो ये देखें, बेल्ट के ऊपर एक लब की सिलाई भी मैंने चला ली है। अब ये पूरा घेर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम पाइचा बनाएंगे। पाइचे के लिए मैं फ्यूजिंग जो है वो ले लूँगी, पेस्टिंग बुकरम, ठीक है। ये पेस्टिंग बुकरम जो मैंने लिया है उसे मैंने कट कर लिया है। कट जो किया है मैंने वो 0.8 इंच पर, मतलब कि 1.25 इंच पर मैंने कट कर लिया है फ्यूजिंग की लंबाई, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं इतनी निकालूंगी जितनी पाइचे की चौड़ाई है। इस तरह से कट कर लेंगे और दोनों पाइचे के लिए हम अपनी जो फ्यूजिंग है उसे निकाल लेंगे।
ये देखें, दोनों पाइचे के लिए फ्यूजिंग मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे अटैच करते हैं पाइचे के साथ। अपने पाइचे के साथ हम उल्टे शलवार की जो उल्टी साइड है वहाँ उस तरफ से रखेंगे और इस तरह से हाफ फोल्ड करने के बाद स्टिच लगा लेंगे। एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सीधी सिलाई पूरे पाइचे में लगा लेनी है, दोनों पाइचे में। ये देखें, इस तरह से मैंने स्टिच लगा लिया है। अब इसे मज़ीद एक फ़ोल्ड करने के बाद, ताकि फ्यूज़िंग जो है मेरी वो कवर अप हो जाए, और दोनों साइड पाइचे के सिलाई लगा देंगे। पाइचे ये देखें मैंने स्टिच कर लिए, दोनों साइड पाइचे की सिलाई लगा ली है मैंने। अब मुझे ये शलवार की पूरी फिटिंग लगानी है, फिटिंग की स्टिच लगानी है। सही इस तरह से हम क्रॉच को आपस में क्रॉस से मिलाएंगे और एक पाइचे से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी पाइचे की चौड़ाई है, मुझे 6 इंच चाहिए पाइचे की चौड़ाई सिलकर, तो मैं इस तरह से नाप लूँगी और स्टिच लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसी तरह से पूरी शलवार की जो फिटिंग है वो मैं दबा दूँगी। ये देखें, पूरा शलवार स्टिच हो चुका है। अब मैं इसे क्रॉपिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, शलवार पूरा सीधा करने के बाद इसका लुक चेक करें। ये देखें, प्लीट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, एक साइज़ पर है। प्लीट्स की जो क्वांटिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। ये शलवार अगर आप बनाएं तो बहुत ही एक प्यारा सा शलवार बनता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसे वेयर करने के बाद। तो इसी तरह से इसी मेथड को आप फॉलो करते हुए एक बहुत अच्छी सी धोती शलवार बना सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।